अब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए अपना 15 मेंबर का स्क्वाड डिक्लेयर कर दिया है, प्लस 3 रिजर्व प्लेयर्स। तो इस वीडियो में मैं आपसे इस स्क्वाड का एनालिसिस करने वाला हूँ, पूरा स्क्वाड बता के ये स्क्वाड के बारे में मैं आपको अपनी राय देने वाला हूँ। साथ ही मैंने अपना भी स्क्वाड आपको बताया था अराउंड 40 डेज पहले, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें मैंने बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड डिस्कस किया था जो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। तो उस स्क्वाड से भी स्क्वाड का कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या इस स्क्वाड में अगर कोई कमी है और साथ ही क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है अब वर्ल्ड कप में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वो स्क्वाड देखते हैं जो सिलेक्टर्स ने डिक्लेयर की है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिलेक्टर्स ने ये 15 मेंबर का स्क्वाड डिक्लेयर किया है, जिसमें कि 7 बैट्समैन है इंक्लूडिंग विकेट कीपर। ये बैट्समैन है रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली कैप्टन, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेट कीपर, ईशान किशन विकेट कीपर एंड हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को मैं बैट्समैन की कैटेगरी में ही डाल रहा हूं क्योंकि उनका पता नहीं होता कितनी बॉलिंग करेंगे, 1 ओवर 2 ओवर या ना भी करे। और 5 स्पिनर्स सिलेक्टर्स ने चूज किए स्क्वाड में, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चहर लेग स्पिनर, और 3 पेसर्स लिए हैं, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी एंड जसप्रीत बुमराह। और इसके अलावा 3 रिजर्व प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड का हिस्सा तो नहीं होंगे पर स्क्वाड के साथ होंगे कि अगर कोई इंजरी होती है या सिलेक्टर्स चाहे तो T20 वर्ल्ड कप से पहले प्लेयर को इंटरचेंज कर सकते हैं रिजर्व प्लेयर से। पर एक बार टूर्नामेंट जैसे स्टार्ट हो जाएगा, एक फिक्स डेट होगी, तो उसके बाद अगर कोई इंजर्ड होता है तो रिजर्व प्लेयर से ले सकते हैं। तो ये टीम के साथ होंगे पर स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। वो है श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चहर। अब मैं आपको अपना स्क्वाड भी दिखाता हूं जो मैंने बनाया था। तो जो मैंने बनाया था ये एक्सपेक्टेड स्क्वाड नहीं था, ये मेरी तरफ से बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड था जो मुझे लगा था कि बेस्ट रहेगा इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप के लिए। तो इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था, आप डिटेल में देखना चाहे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो मेरा स्क्वाड था उसमें मैंने 8 बैट्समैन लिए थे इंक्लूडिंग विकेट कीपर। तो जो इसमें 2 चेंजेस है मेरे स्क्वाड में और जो सिलेक्टर्स ने चूज किया है, उसमें एक तो मैंने शिखर धवन को प्रेफरेंस दी थी केएल राहुल की बजाय, और साथ में मैंने श्रेयस अय्यर को रखा था। मैंने 8 बैट्समैन लिए थे और साथ में मैंने 3 स्पिनर्स लिए थे। तो जो 3 स्पिनर्स है वो तो सेम थे जो ऊपर है, पर जो ऊपर 2 स्पिनर्स इन्होंने अश्विन लिया और अक्षर पटेल लिया, वो मेरे स्क्वाड में नहीं थे। और मैंने 4 पेसर्स लिए थे, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर। तो ये मेरा स्क्वाड था, आप देख सकते हैं। 8 बैट्समैन, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्य कुमार, ऋषभ पंत, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या। 3 स्पिनर्स, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती। 4 पेसर्स, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चहर। और मैंने अपने 3 रिजर्व प्लेयर्स रखे थे, केएल राहुल, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद शामी। अब थोड़ा हम दोनों स्क्वाड को कंपेयर भी कर लेते हैं और जो सिलेक्टर्स ने चूज किया है उसके बारे में मेरी क्या राय है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये मैंने थोड़ा स्मॉल कर दिया है ताकि दोनों स्क्वाड एक साथ नजर आ सके। तो मैंने जैसे शिखर धवन को केएल राहुल के ऊपर प्रेफरेंस दी थी क्योंकि हम देखे, मैंने शिखर धवन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि क्यों T20 में वो चांस डिजर्व करते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर अगर थोड़ा शॉर्ट में मैं बात करूं तो एक तो शिखर धवन की जो आईपीएल की परफॉर्मेंस थी तो उसमें मेरे को लगा था कि इन्होंने पिछले 2-3 सालों में अपनी गेम को बहुत इंप्रूव किया है T20 के हिसाब से। और इनको T20 इंटरनेशनल में इतने मौके नहीं मिले, इनके ऊपर हमेशा ही प्रेशर रहता है कि एक मैच के बाद ही इनको बाहर कर दिया जाता है। जैसे हम देखें अभी जो इंग्लैंड सीरीज हुई थी
तो धवन को पहले मैच के बाद ही बाहर कर दिया और केएल राहुल को उसके बाद लगातार 4 मैच खिलाए थे, जिसमें वो चारों में फेल रहे थे और वही उनके आखिरी T20 थे इंटरनेशनल। उसके बाद तो वो कोई T20 इंटरनेशनल खेले भी नहीं। तो यहाँ पर इनकी सिलेक्शन बिल्कुल मेरे को तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि धवन के साथ नाइंसाफी है। और हम देखे धवन जो श्रीलंका में भी गए थे तो कई फैंस खुश नहीं थे धवन की बैटिंग से, उनको लगा ये स्लो खेलते। पर वहां पे हम देखे कि ये कप्तान थे और जो हमारा मिडिल ऑर्डर था, बैटिंग थी, वो वीक थी, मेन प्लेयर्स नहीं थे, तो इसलिए इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और श्रीलंका की थोड़ी बैटिंग वीक थी तो इंडिया के ऊपर था कि अगर 140 रन तक 150 भी बना ले तो उतना काफी रहेगा श्रीलंका के लिए। तो इसलिए धवन उस वक्त थोड़ा स्लो खेले थे रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ताकि एज ए कैप्टन नौ खेले। वरना ये तेज भी खेल सकते हैं, ये जैसे आईपीएल में खेल के दिखाते हैं, इनको मौके ही नहीं दिए गए। और मेरे ख्याल से ये थोड़ा नाइंसाफी हुई है धवन के साथ, जो इनको नहीं लिया गया। और अब तो इनका फिर T20 कैरियर खत्म है, क्योंकि अब इनकी 35 ईयर्स एज है। तो अब इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं लिया तो अब तो फिर आगे तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। वनडे में शायद इनका कैरियर चलता रहेगा। और दूसरा जो चेंज, मैंने श्रेयस अय्यर को एक्स्ट्रा बैट्समैन लिया था, एक बॉलर कम लिया था, तो चलिए सिलेक्टर्स ने अय्यर को रिजर्व्स में रखा है, कोई बात नहीं, इसमें भी थोड़ा एडजस्ट हो सकता है। जहां तक राहुल को लिया सिलेक्टर्स ने तो वो भी ठीक है। अब राहुल भी धवन की तरह ही आईपीएल में हमेशा ही टॉप रन स्कोरर रहते हैं, तो अच्छा तो वो भी कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर है। तो यहाँ पर तो पर्सनल चॉइस थी, सिलेक्टर्स ने राहुल को प्रेफरेंस दी है। और जो मेरे टीम में थोड़ा और सिलेक्टर्स की टीम में चेंज है कि मैंने 3 स्पिनर्स ही रखे थे और सिलेक्टर्स ने 5 स्पिनर रखे। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी अपनी ओपिनियन बता दूं कि यूएई में वर्ल्ड कप है, जहां पर आमतौर पे पिच थोड़ा स्लो हो जाती है और बाद में स्पिनर्स को मदद देती है। तो इस सोच के चलते सिलेक्टर्स ने 5 स्पिनर्स रखे हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग इतने स्पिनर्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यूएई में शुरुआत में स्पिनर्स के लिए इतनी मदद नहीं होती। शुरुआत में पिचेस वहां पे फ्लैट रहती है, पेसर्स के लिए ज्यादा अच्छा रहता है या बैट्समैन के लिए रहता है। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो जितने मैचेस होएंगे तब पिच स्लो होनी शुरू हो जाएगी और स्पिनर्स को मदद देगी। और जब पिच स्लो होगी तो पेसर्स के लिए भी मदद रहेगी, जैसे थोड़ा अनइवन बाउंस रहता है या थोड़ा बॉल रुक के आती है, तो पेसर्स के लिए भी मदद रहती है। तो मेरे अकॉर्डिंग पेसर्स का रोल टूर्नामेंट के शुरू से लेके एंड तक रहेगा, पेसर्स पूरे इफेक्टिव रहेंगे। पर स्पिनर्स थोड़ा सा जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तब ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो इसलिए, और साथ ही हम देखें कि जब यहाँ पर आईपीएल हुआ था यूएई में, तो तब भी स्पिनर्स को मदद बाद में मिली थी। और आईपीएल में बहुत मैचेस होती है, ये जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें उतने मैचेस नहीं है, आईपीएल के आधे मैचेस भी नहीं होने यहाँ जितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आगे चल के भी स्पिनर्स के लिए उतनी पिचेस खराब होने का मौका नहीं मिलेगा कि स्पिनर्स को उतनी ज्यादा मदद मिले जितना शायद सिलेक्टर्स ने सोचा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 5 स्पिनर्स डेफिनेटली ज्यादा है। अगर थोड़ा रखना भी चाहते थे ज्यादा तो 4 स्पिनर रख लेते तो उतना ठीक रहता। और जो चेंज मेरे और इनकी टीम में है कि मैंने अपनी टीम में श्रद्धर ठाकुर को एज 4th पेसर रखा है। इन्होंने 3 ही पेसर रखे हैं जिसमें श्रद्धर ठाकुर को नहीं रखा। तो ये मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। श्रद्धर ठाकुर को इन्हें टीम में जरूर रखना चाहिए था, क्योंकि हम देखें कि जो लाइनअप होगी तो 8वें नंबर पे श्रद्धर ठाकुर ही एक ऑलराउंडर का रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि T20 में आपको 8वें नंबर पे भी बैट्समैन चाहिए जो थोड़ा अच्छी हिट्स लगा सके, आपको 150-200 के स्ट्राइक रेट पे रन बना के दे सके। तो जो इन्होंने टीम चुनी है तो इसमें या तो अश्विन आएंगे 8वें पे या भुवनेश्वर आएंगे। अक्षर पटेल का भी मुश्किल लगता है क्योंकि जडेजा 7वें पे आएंगे, तो अक्षर पटेल जडेजा एक साथ एक ही तरह के बॉलर है, तो अक्षर पटेल 8वें पे आएंगे, उसकी भी चांस कम है। तो इस लाइनअप में थोड़ा बैटिंग में डेप्थ नहीं रहती जो सिलेक्टर्स ने टीम चूज की है। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो ठाकुर को इन्होंने नहीं लिया उससे तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। जो इन्होंने राहुल को लिया है चलिए ठीक है, वो पर्सनल चॉइस है। और जो बाकी भी इन्होंने अय्यर को नहीं रखा वो भी चलिए ठीक है, पर ठाकुर को जरूर रखना चाहिए था। ठाकुर एक एक्स फैक्टर है। हम देखें जो भी
ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया 2-1 से सीरीज जीती, और जो इंग्लैंड में भी 2-1 से टेस्ट सीरीज में आगे चल रही है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आखिरी मैच होना है। तो ये शार्दुल ठाकुर की ही वजह से ये हुआ है, क्योंकि उस वक्त भी ठाकुर ने अच्छी कंट्रीब्यूशन की थी, बहुत बैट से भी बॉल से भी, जब इंडिया आखिरी मैच में जीत हासिल की थी। और यहाँ पर भी जो इंडिया 2-1 से आगे हुई है, तो शार्दुल ठाकुर ने दोनों इनिंग्स में अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई। शार्दुल ठाकुर ना होता तो ना तो हम वो सीरीज जीतते, कमी रह जाती और ऑस्ट्रेलिया को जीत जाती, और यहाँ पर भी इंग्लैंड 2-1 से आगे होती। तो मेरे ख्याल से ये एक लक फैक्टर है, शायद ठाकुर लकी है टीम के लिए, उसकी किस्मत भी है कि वो जो बॉल फेंकता है, कई बार विकेट टेकिंग नहीं भी होती पर विकेटें मिल जाती है। तो लकी चार्म है, रखना चाहिए था, टीम को बैलेंस भी देता है। तो ये मेरी ओपिनियन है जो सिलेक्टर्स ने टीम चूज की है। और इसमें थोड़ा कुछ ओमिशंस की भी बात कर लेते हैं और साथ ही कुछ सरप्राइज इंक्लूजन। तो एक जो खास ओमिशन, एक खास प्लेयर जो यहाँ पे मिसिंग है, वो है यूजी चहल। तो यूजी चहल के बारे में सब सोच रहे थे कि चहल तो होगा ही, चहल तो एक श्योर शॉट इंक्लूजन है, पर चहल को सिलेक्टर्स ने बिल्कुल चूज नहीं किया। तो आप देखें, मेरे भी स्क्वाड में चहल रिजर्व प्लेयर्स में थे, स्क्वाड में नहीं थे, पर मैंने रिजर्व में जरूर रखा था। तो मैंने भी स्क्वाड में इसलिए नहीं रखा था क्योंकि चहल को के ऊपर मैंने राहुल चहर को प्रेफरेंस दी थी, और मैंने 3 ही स्पिनर रखे थे। क्योंकि हम देखें, चहल इंग्लैंड सीरीज में जो T20 और वनडे हुए थे उसमें फेल रहे थे, फिर श्रीलंका लेके गए, तो श्रीलंका थोड़ी वीक टीम है कंपैरेटिवली, तो वहां पे इन्होंने अच्छा किया था। तो इसलिए मैंने इन्हें रिजर्व में रखा था, चहर को प्रेफरेंस दी थी। पर जो सिलेक्टर्स ने भी टीम चुनी है, तो इसमें मेरे ख्याल से अगर ये 5 स्पिनर ले जा रहे थे, फिर तो इन्हें चहल को डेफिनेटली लेना चाहिए था। ये थोड़ा यूजी चहल के साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि जो इन्होंने अश्विन चूज किया, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, इन तीनों से तो पहले था नंबर चहल का, और तो चहल को मौका मिलना चाहिए था। अगर 5 स्पिनर चूज कर रहे थे, फिर तो चहल इनमें से एक होने चाहिए थे। आप अक्षर पटेल, अश्विन या चक्रवर्ती, इन तीनों में से किसी भी एक को बाहर रख के चहल को लेना चाहिए था। और जो फिर हम देखें, अश्विन एक बहुत ही सरप्राइज इंक्लूजन है, क्योंकि 4 सालों से अश्विन T20 और वनडे इंडिया के लिए नहीं खेले हैं। आईपीएल वो जरूर खेलते रहे हैं, और आईपीएल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस तो रही है, पर बहुत अच्छी नहीं कह सकते। कई बार अच्छी टाइट बॉलिंग भी की है इन्होंने, पर कई बार रन भी दिए। तो यहाँ पर एकदम से ये कुछ सरप्राइज सिलेक्शन सिलेक्टर्स ने की है अश्विन को लेके, और 2 ऑफ स्पिनर लिए हैं, चक्रवर्ती भी, अश्विन भी, और अक्षर पटेल को भी एकदम से इन्होंने ले लिया है। थोड़ा ये T20 और वनडे टीम का तो हिस्सा नहीं थे इंडिया के काफी टाइम से। तो ये कुछ सरप्राइज इंक्लूजन्स है। और मैं जो स्क्वाड को अगर रैंकिंग देना चाहूंगा, तो ऑफकोर्स जो अपना स्क्वाड कोई भी चूज करता है तो उसे वही सबसे अच्छा लगता है, और वैसा ही मुझे भी लग रहा है। तो मैं अपने स्क्वाड को तो अगर 10 में से 9 स्टार दूंगा, तो जो सेलेक्टर्स का स्क्वाड है इनको मैं 10 में से 8 स्टार्स दूंगा, 8 स्टार्स। सिलेक्टर्स ने भी अच्छा स्क्वाड चूज किया है, मुझे परफेक्ट तो नहीं लग रहा। मैंने कमी आपको बता दी कि एक स्पिनर एक्स्ट्रा है और ठाकुर को नहीं लिया, तो ये कमी है। ठाकुर को अगर ये लेते एक स्पिनर कम करके, तो ये और बैलेंस स्क्वाड रहता। पर फिर भी जो सिलेक्टर्स ने स्क्वाड चूज किया ये अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा स्क्वाड है, परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी एक अच्छा स्क्वाड है। सो आई विल गिव इट 8 रेटिंग आउट ऑफ 10। और अब जो ये स्क्वाड सिलेक्टर्स ने चूज किया है, इसके बेसिस पे इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या होगी जब T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, उसको भी एक बार देख लेते हैं। एटलीस्ट स्टार्टिंग मैचेस में मेरे अकॉर्डिंग इंडिया की ऐसी कुछ प्लेइंग 11 रहेगी। उसके बाद तो जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पे रहेगा। रोहित शर्मा और KL राहुल ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली एट 3, देन सूर्य कुमार यादव, पंत विकेट कीपर रहेंगे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, और सेकंड स्पिनर अश्विन या राहुल चहर में से कोई एक होंगे। और मेरे अकॉर्डिंग तो इंडिया 3 पेसर लेके गई है, और ये तीनों ही पेसर शुरू में खिलाए जाएंगे। तो इसीलिए भी एक एक्स्ट्रा पेसर लेना जरूरी था, ताकि कोई भी पेसर अगर अनफिट होता है तो फिर इनको 2 पेसर के साथ उस वक्त एकदम से मजबूरी में जाना पड़ेगा।
तो अगर एक एक्स्ट्रा पेसर भी रखते तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर कोई इंजरी होगी तभी आप बाहर से ला सकते हैं। अगर कोई एक दो दिन के लिए, एक मैच के लिए अनफिट होगा तो उसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो अश्विन के बाद 9th पे भुवनेश्वर कुमार, शामी, बुमराह, ये तीनों ही पेसर रहेंगे। सो दिस विल बी द एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। दैट इज माय स्क्वाड एनालिसिस ऑफ T20 वर्ल्ड कप। आप भी अपनी राय दीजिए, आप इस स्क्वाड से कितना आपको पसंद आया, और मेरी राय से आप कितना सहमत है। जो मैंने अपना स्क्वाड पहले चूज किया था वो क्या आपको बेटर लग रहा है, या यही स्क्वाड बेटर है? यू कैन शेयर योर रिव्यूज। ओके,